वोट आते आते दो ही लाइन पे फिर इस बार वोट हुआ। एक भाजपा जिताओ, एक भाजपा हराओ। विकास कहीं था नहीं, कमिटमेंट कहीं पे था नहीं। एक वर्ग को बीजेपी को हराना था किसी भी कीमत पे, और एक वर्ग को लालू जी को हराना था किसी भी कीमत पे। तो जो वर्ग मजबूत पड़ा उसकी जीत हो गई, और जो कमज़ोर पड़ गया वो हार गया। हमारे पास बहुत सारे फेस नहीं थे, सिवाय प्रशांत किशोर के अलावा कोई दूसरा फेस नहीं था। दानिश खान नहीं थे। हम लोग हैं, लेकिन अभी हम लोग उस लेवल के नहीं, चूँकि हम लोग जिस समाज को प्रभावित कर सकते हैं वो तो बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, दानिश खान के लिए नहीं करता है। वो बीजेपी को हराने के लिए चुनाव वोट करती है, और उसका कोई विकास से या फिर उसको कोई अपनी बच्चों की ज़िंदगी से, बिहार के बेहतरी से कोई मतलब नहीं। उससे कहने का मतलब है कि फिर से इस बार माइनॉरिटी के लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए फिर से राष्ट्रीय जनता दल को वोट किया। हाँ बिल्कुल 100%। जन स्वराज को वोट नहीं किया। अगर कोई एक साइड जाति और धर्म का एंगल बनाया होता तो 10-20 सीट आ जाती, लेकिन जन स्वराज को जाति पाति करना नहीं है। बिहार के विकास पे बात कर रहे हैं, और बिहार के लोगों को, हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा विकास में इंटरेस्ट है और बिहार की तरक्की की इंटरेस्ट है। जो मैं पर्सनल बता रहा हूँ, लोगों को जो लड़ाई वही भाजपा हराओ और लालू हराओ वाली ही स्ट्रेटजी पे बिहार इस बार भी वोट किया। मुसलमानों का और बहुजन का पॉलिटिकल कोई वोट में असर ही नहीं दिखता, समझ रहे हैं। जो बहुजन पार्टी, मतलब जो मुस्लिम के साथ चल रही है, मुलायम सिंह हो, शिबू सोरेन हो, लालू जी हो, ये जो बहुजन हार्ड लाइनर पार्टी है न, जिसके पीछे मुसलमान, उनका चल नहीं रहा, ठीक न। नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन लोग बहुजन में पैदा हुए, लेकिन बहुजन इशूज़ की लड़ाई ये नहीं लड़ते हैं, समझ रहे न। इसलिए वो सब जगह फिट बैठते हैं। तो लाइन जो है वो अलग है। एक अपने समाज के लिए ईमानदार है और अपने जमात के लिए ईमानदार है। एक किसी के लिए ईमानदार नहीं है, लेकिन पूरा बिहार उसी को हीरो मान रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे प्रशांत किशोर को, जन स्वराज को बैठकर मंथन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो स्कीम निकाला कि कार्ड बनवाया गया कि 2000 रुपये हर महीने, ये मतलब अभी चुनाव से पहले डाला जाएगा, उसके बाद जीत के बाद 10,000 रुपये डाला जाएगा। वो फॉर्म और बहुत सारे जो ATM कार्ड टाइप का जो आप लोगों ने बनवाया तो कूड़ेदान में फेंका हुआ मिला, 1 रुपये का किसी को बेनिफिट नहीं हुआ उससे। तो नहीं लगता है कि वो उन सब स्कीम पे काम अगर करते तो कुछ सीट हो सकता है बिहार में आती। दूसरी बात कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर पे आरोप लगा कि टिकट बंटवारे को लेकर टिकट बेचा गया करोड़ों करोड़ रुपए में, जिस तरीके से दिग्गा विधानसभा के अभी जो प्रत्याशी आपके बिट्टू सिंह जो थे, लोग इन पे भी आरोप लगाते हैं कि इन्होंने पैसा देकर टिकट ले लिया। एक दिन पहले बीजेपी में जाते हैं, टिकट नहीं मिलता है, प्रशांत किशोर दूसरे दिन टिकट दे देते हैं। ये तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं? देखिए, जो पहले जो 2000 रुपये डालने का चुनाव से पहले वाला बात है, वो तो मेरे हिसाब से पूरी फॉल्स है। सरकार बनने के बाद जो कार्ड जो बनाई गई थी ना, वो लोगों में प्रचार किया गया कि आपको इस महीने के बाद दूसरे महीने में 2000 आएगा, उसको जैसे ही सरकार बनती है तो 10,000 रुपये आएगा। मैंने जो भी ऐसा किया है वो बीच में दुष्प्रचार किया है। प्रशांत जी की जुबान से कहीं पे स्टेटमेंट है, आपके पार्टी के द्वारा ही दुष्प्रचार किया गया होगा। प्रशांत किशोर अब क्या करेंगे? 3 साल तो उन्होंने बिहार को दिया, मेहनत किया, ज़मीन कीचड़ कादो, नली गली सब तरफ हिल हिल के प्रचार किया, लोगों को व्यवस्था बदलने के लिए मोटिवेट किया, मगर लोगों ने व्यवस्था बदलने के नाम पे नहीं, 10,000 के नाम पे और आगे के लिए 2 लाख के नाम पे और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के नाम पे लोगों ने वोट किया। तो अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे? 5 साल से ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग फिर दोबारा पुनः मजबूती से रिटर्न आएंगे, और हमारी पार्टी भी यार समीक्षा करेगी कौन कौन जगह पे कैसे कैसे क्या क्या गलतियां हुई, वो तमाम गलतियों को सुधारते हुए आगे मजबूती से हम लोग बढ़ेंगे। तो नहीं लगता कि पंचायत लेवल पे अब काम करने की ज़रूरत है? अभी आने वाले चुनाव में पंचायत का चुनाव है बिहार में, तो नहीं लगता है कि उस पर आप लोग को यहीं से शुरू करना चाहिए ताकि और बेस मजबूत हो? आने वाले वक्त में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, उसमें आप लोगों को मजबूती मिलेगी। तो यहीं से शुरुआत करें। आप लोगों ने शुरुआत किया बड़े से। हम मुसलमान हैं तो चुनाव लड़ते हैं, लोग बोलता है मुसलमान है। प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण हैं, तो उनके जो पक्षधर हैं, उनके लोग जो सपोर्टर हैं, तो ज़्यादातर बीजेपी के लोग हैं। तो आप खुल करके बोलते ब्राह्मण है, तो यही चीज़ अगर पहले ओपन कर देते बिहार के लोगों के सामने कि मैं एक ब्राह्मण समाज से हूँ, तो ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ा है कि उन्होंने अपनी जाति भी छुपाई। बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा जैसा कि कल आया और जिस तरीके से प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला,
एक जो लोगों में एक शंका भी है और कहीं ना कहीं लोग इससे, कुछ लोग खुश हैं तो बहुत सारे लोग दुखी भी हैं। हमारे साथ में बैठे हुए दानिश खान साहब, जो कि प्रशांत किशोर के राइट हैंड कहे जाते हैं। पहले ये तेज प्रताप जी के काफ़ी करीबी थे, मगर अब ये प्रशांत किशोर के साथ लगभग 2 साल से उनके साथ फील्डिंग कर रहे थे। प्रशांत किशोर जी लगातार बिहार बदलने की बात कर रहे थे, व्यवस्था बदलने की बात कर रहे थे। बिहार के लोगों ने उन्हें ही बदल दिया। जो नील बटा सन्नाटा जो रिजल्ट आया, खासकर जन स्वराज का जो एक लोगों में ये था कि बदलाव की बात हो रही थी, बदलाव के मूड में भी थे, मगर ज़ीरो। क्यों, क्या वजह हुई? देखिए, यहाँ पर के लोगों को जो समझ में आती है, अंदीने बात समझ में आती है। वोट आते आते 2 ही लाइन पे फिर इस बार वोट हुआ। एक भाजपा जिताओ, एक भाजपा हराओ। विकास कहीं था नहीं, कमिटमेंट कहीं पे था नहीं। एक वर्ग को बीजेपी को हराना था किसी भी कीमत पे, और एक वर्ग को लालू जी को हराना था किसी भी कीमत पे। तो जो वर्ग मजबूत पड़ा उसकी जीत हो गई, और जो कमज़ोर पड़ गया वो हार गया। तो तेजस्वी यादव के हार का कारण तो बनी उसकी अपनी नीति। जन स्वराज चूँकि कमिटमेंट कर रहा था, इसके अभी संगठन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हमारे पास बहुत सारे फेस नहीं थे, सिवाय प्रशांत किशोर के अलावा कोई दूसरा फेस नहीं था। दानिश खान नहीं थे। हम लोग हैं, लेकिन अभी हम लोग उस लेवल के नहीं, चूँकि हम लोग जिस समाज को प्रभावित कर सकते हैं वो तो बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, दानिश खान के लिए नहीं करता है। तो हमारी जो समाज है वो बीजेपी को हराने के लिए चुनाव वोट करती है, और उसका कोई विकास से या फिर उसको कोई अपनी बच्चों की ज़िंदगी से, बिहार के बेहतरी से कोई मतलब नहीं। उससे कहने का मतलब है कि फिर से इस बार माइनॉरिटी के लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए फिर से राष्ट्रीय जनता दल को वोट किया। हाँ बिल्कुल, 100%। जन स्वराज को वोट नहीं किया। नहीं, जन स्वराज तो जाति और धर्म की लड़ाई में अपना कहीं भी इमेज ही नहीं बनाया। अगर कोई एक साइड जाति और धर्म का एंगल बनाया होता तो 10-20 सीट आ जाती, लेकिन जन स्वराज को जाति पाति करना नहीं है। बिहार के विकास पे बात कर रहे हैं, और बिहार के लोगों को, हमको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा विकास में इंटरेस्ट है और बिहार की तरक्की की इंटरेस्ट है। जो मैं पर्सनल बता रहा हूँ, लोगों को जो लड़ाई वही भाजपा हराओ और लालू हराओ वाली ही स्ट्रेटजी पे बिहार इस बार भी वोट किया। एम तो 5 सीट जीती, 6 सीट जीती थी, मगर 1 सीट फिर से रिकाउंटिंग की वजह से फिर उसको ये कर दिया। उनको तो मुसलमानों ने ही वोट दिया। MIM जहाँ से जीत के आती है ना, वहाँ पे आबादी उनके लोगों की है, और काफ़ी संख्या में वहाँ पर के लोगों को लगता है कि हम जिता सकते हैं। वहाँ पे ये बात नहीं चलेगा कि हम लोग जैसे पटना वाले हैं, यहाँ पे ये चलता है कि दूसरा वोट कौन सा है। आप सीमांचल के लीडर को नहीं बोल सकते कि दूसरा कौन जिताएगा, लेकिन वहाँ पे MIM की भी ज़रूरत तब पड़ी क्योंकि सिर्फ भाजपा को हराने से मुसलमान का काम नहीं चलता। बहुत सारा इश्यूज़ है, उसके जो मामले आते हैं, वक्फ बिल आते हैं, या फिर कानून जब तलाक पे बनते हैं, या कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे मुसलमानों को तकलीफ़ हो, CA NRC हो, जो मुसलमानों को टारगेट करके जो कानून बनते हैं, उसके विरोध में उनको भी एगो बहस करने वाला, मजबूती से लड़ने वाला चाहिए। तो वहाँ पे इन सेकुलर पार्टी के नेता जो हैं, राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या मुलायम सिंह के बेटा हो, ये सब लोग सिर्फ ट्वीट करके स्टेटमेंट देके छोड़ देते हैं। नहीं लगता है कि आप लोगों ने, जो खासकर जो विरोधियों ने, नीतीश कुमार के विरोधियों ने, जो एक प्रोपेगेंडा उनके प्रति जो लोगों को ये किया जा रहा है, खासकर वक्फ बिल जैसा मुद्दा हो, 3 तलाक हो, कहाँ है उसका तो असर कुछ भी बिहार में अभी तक नहीं देखने को मिला। चाहे CAA का मामला हो, नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और आगे भी कहा है कि वैसे ही रहेगा, चाहे वो NDA के साथ रहें, BJP के साथ ही रहें, या फिर जो भी रहे, उनकी जो विचारधारा उस पर वो काम करते रहेंगे। देखिए, एक बात लिंक से हट के हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे। मुसलमानों का और बहुजन का पॉलिटिकल कोई वोट में असर ही नहीं दिखता, समझ रहे ना। जो बहुजन पार्टी, मतलब जो मुस्लिम के साथ चल रही है, मुलायम सिंह हो, शिबू सोरेन हो, लालू जी हो, ये जो बहुजन हार्ड लाइनर पार्टी है ना, जिसके पीछे मुसलमान उनका चल नहीं रहा, ठीक ना। नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन लोग बहुजन में पैदा हुए, लेकिन बहुजन इशूज़ की लड़ाई ये नहीं लड़ते हैं, समझ रहे ना। इसलिए वो सब जगह फिट बैठते हैं। तो लाइन जो है वो अलग है। एक अपने समाज के लिए ईमानदार है और अपने जमात के लिए ईमानदार है। एक किसी के लिए ईमानदार नहीं है, लेकिन पूरा बिहार उसी को हीरो मान रहा है। तो नीतीश कुमार जैसे लोग, चिराग पासवान जैसे लोग जीत के इसलिए आ जाते हैं
कि वो हार्ड लाइनर लोग नहीं हैं, सॉफ्ट लोग हैं। प्रशांत किशोर पे आएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे प्रशांत किशोर को, जन स्वराज को बैठकर मंथन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो स्कीम निकाला कि कार्ड बनवाया गया कि 2,000 रुपये हर महीने, ये मतलब अभी चुनाव से पहले डाला जाएगा, उसके बाद जीत के बाद 10,000 रुपये डाला जाएगा। वो फॉर्म और बहुत सारे जो ATM कार्ड टाइप का जो आप लोगों ने बनवाया तो कूड़ेदान में फेंका हुआ मिला, 1 रुपये का किसी को बेनिफिट नहीं हुआ उससे। तो नहीं लगता है कि वो उन सब स्कीम पे काम अगर करते तो कुछ सीट हो सकता है बिहार में आती। दूसरी बात कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर पे आरोप लगा कि टिकट बंटवारे को लेकर टिकट बेचा गया करोड़ों करोड़ रुपए में, जिस तरीके से दिग्गा विधानसभा के अभी जो प्रत्याशी आपके बिट्टू सिंह जो थे, ये लोग इन पे भी आरोप लगाते हैं कि इन्होंने पैसा देकर टिकट ले लिया। एक दिन पहले बीजेपी में जाते हैं, टिकट नहीं मिलता है, प्रशांत किशोर दूसरे दिन टिकट दे देते हैं। ये तो इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा है कि नहीं? देखिए, जो पहले जो 2,000 रुपये डालने का चुनाव से पहले वाला बात है, वो तो मेरे हिसाब से पूरी फॉल्स है। सरकार बनने के बाद जो कार्ड जो बनाई गई थी ना, वो लोगों में प्रचार किया गया कि आपको इस महीने के बाद दूसरे महीने में 2,000 आएगा, उसको जैसे ही सरकार बनती है तो 10,000 रुपये आएगा। मैंने जो भी ऐसा किया है वो बीच में दुष्प्रचार किया है। प्रशांत जी की जुबान से कहीं पे स्टेटमेंट है? आपके पार्टी के द्वारा ही दुष्प्रचार किया गया होगा। कोई नीचे में कार्ड बनाने समय कोई ऐसा गलती कर दिया होगा, बोल दिया होगा। पार्टी के कार्यकर्ता ही जिस समय कार्ड बना रहे थे उस वक्त उन्होंने कहा कि बस भरिए आप लोग, महिला खासकर बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि जो महिला वोटर आज नीतीश कुमार को भर पेटी वोट दिए, चाहे वो सभी समाज के, प्रशांत किशोर की तरफ आती। नहीं, वो सब कैंडिडेट लोग थे जो लोग बना रहे थे, तो वो ऐसे लोग थे जो जीतने के लिए कोई भी अनाप शनाप कमिटमेंट। लेकिन उस तो जन स्वराज की तरफ से वो कार्ड नहीं बनाए। जन स्वराज में जो कार्ड जो बना हुआ था ना, उस पे लिखा हुआ था कि हम क्या देने वाले हैं। उस कार्ड पे जो लिखा था वही होना था। कार्ड हमने इसलिए दिए थे फिजिकली कि वो एक कमिटमेंट एग्रीमेंट है, मेरे पार्टी और जनता के बीच में एक कमिटमेंट जो एग्रीमेंट होता है, वो कार्ड के माध्यम से हमने पब्लिक के साथ एग्रीमेंट किए थे कि हम ये योजनाओं को आपको सरकार बनने के बाद चलाएंगे। सरकार से पहले किसी तरह का पैसा देंगे ये हम कमिटमेंट नहीं किए। तो बिहार सरकार के पास जनता का पैसा रखा हुआ, उसने 40,000 करोड़ हमारे डर से जो हम चुनाव के बाद देने की बात कर रहे थे, उसने बिहार की जनता का 40,000 करोड़ जीविका दीदी जो होती है उसको 10,000 रुपये के माध्यम से वो दे दी। उनके पास इतना पैसा था, वो दे सकते थे पहले, हम लोग सरकार बनाने के बाद दे सकते, लेकिन हम लोग हर महीने की बात कर रहे थे। वो उनका 5 वर्षीय योजना था, बस चुनाव में आना था, इसलिए एक बार 40,000, ये सरकार जो जीती है वो 40,000 50,000 करोड़ रुपया जनता का खर्च करके, वेस्ट पैसा करके सरकार बनाया गया। अब क्या करेंगे प्रशांत किशोर? अब क्या करेंगे? 3 साल तो उन्होंने बिहार को दिया, मेहनत किया, ज़मीन कीचड़ कादो नली गली सब तरफ हिल हिल के प्रचार किया, लोगों को व्यवस्था बदलने के लिए मोटिवेट किया, मगर लोगों ने व्यवस्था बदलने के नाम पे नहीं, 10,000 के नाम पे और आगे के लिए 2 लाख के नाम पे और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के नाम पे लोगों ने वोट किया। तो अब प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत जी थकने वाले आदमी नहीं, उनका जो थकने वाला जो है ना, वो उनका दूर दूर से थकने वाला कोई रिलेशन नहीं है। और प्रशांत किशोर फिर 10-12 दिन के बाद से फिर से संघर्ष करेंगे। 0 से स्टार्ट किए थे, फिर 0 से जाके 5 साल मेहनत करें। हाँ बिल्कुल मेहनत करेंगे, बिहार में ही रहेंगे। हाँ, प्रशांत जी कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं कि 0 पे आउट हो गए, वो 0 से 100 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग 0 से 2 बनाए। नहीं लगता है कि अभी वक्त लगेगा, कम से कम 20-25 साल अभी आपको, आपकी पार्टी को बिहार में देना पड़ेगा, तभी कुछ लगता है कि कुछ सीट आएंगी। इतनी बड़ी पार्टी इंडिया महागठबंधन 35 सीट पे सिमट जाती है और प्रशांत किशोर तो अभी नए हैं, तो नहीं लगता है कि वो जो पुरानी पार्टी 40 साल से जो चल रही पार्टी धूल चाट चुकी कल नतीजे के हिसाब से? पहला 5 साल जो हम लोगों ने 3 साल से प्रशांत जी प्रयास कर रहे हैं, उसको बी टीम सी टीम मतलब बहुत तरह से कारोबारी बिजनेसमैन से जोड़ दिया गया, समझ रहे हैं। तो वो पहली बार लोगों ने जनता को बरगला दिया, लेकिन चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद बहुत बड़े बिहार को ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर के साथ जस्टिस होना चाहिए। तो जब सोच आपके प्रति बनती है ना, तो पॉजिटिव होगी। क्योंकि हम लोगों ने पॉजिटिव काम किया, किसी का कुछ लिया नहीं है, अपना समय दिया है, बिहार को बेहतर करने की कोशिश की है। उस कोशिश की मतलब जो उम्मीद थी उस पर ज़रूर अरबे विराम लगी है, लेकिन परमानेंट नहीं। अब हम लोग की तरफ लोगों का सोच है
एक सिंपैथी बढ़ रहा है कि नहीं इन लोग जेन्युइन लोग था और इन लोगों को पुनः दोबारा, और पब्लिक है कभी भी मूड चेंज कर सकती है। तो हम लोग ये 5 साल और संघर्ष करेंगे और उम्मीद है कि 5 साल से ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग फिर दोबारा पुनः मजबूती से रिटर्न आएंगे और हमारी पार्टी भी यार समीक्षा करेगी कौन कौन जगह पे कैसे कैसे क्या क्या गलतियां हुई, वो तमाम गलतियों को सुधारते हुए आगे मजबूती से हम लोग बढ़ेंगे। पंचायत लेवल पे अब काम करने की ज़रूरत है। अभी आने वाले चुनाव में पंचायत का चुनाव है बिहार में, तो नहीं लगता है कि उस पर आप लोग को यहीं से शुरू करना चाहिए ताकि और बेस मजबूत हो? आने वाले वक्त में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, उसमें आप लोगों को मजबूती मिलेगी। तो यहीं से शुरुआत करें। आप लोगों ने शुरुआत किया बड़े से। बड़े चुनाव पे फोकस होता है, छोटे चुनाव पे फोकस नहीं होता, और छोटा जो चुनाव होता है दल के माध्यम से नहीं होता। लेकिन हमारी पार्टी पहली है जो पंचायती राज के भी चुनाव में इंटरफेयर करेगी, उम्मीदवार देगी और उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार प्रसार करेगी। तो हम लोग वैसी नीति बना रहे हैं और हमको लगता है कि 15 से 20 दिन के बाद फिर जो प्रशांत की जो यात्रा निकलेगी वो ज़मीनी वर्कर के लिए निकलेगी और यही पंचायती राज के लिए स्ट्रेटजी बनेगी और उस पर हम लोग उस पर काम करने जा रहे हैं। दानिश खान पार्टी में रहेंगे अभी कि पार्टी छोड़ेंगे? अरे स्वाभाविक रहेंगे, पार्टी आज छोटी है तो हम छोटे हैं, पार्टी बड़ी होगी तो हम बड़े होंगे। अभी पार्टी मेरी बड़ी हो जाती तो हम बड़े हो जाते हैं। तो पार्टी बड़ी और छोटी होगी तो पार्टी को, एक बड़ी पार्टी में जाइएगा तो पार्टी आपको क्या वैल्यू देगी? जानता कि हम बड़े थे तो तुम हमको बड़े समझ के आए थे। तो पार्टी स्वाभाविक है कि मेरी कमज़ोर है, लेकिन मेरा नेता कमज़ोर नहीं और उसके इरादे कमज़ोर नहीं हैं। जैसे जैसे पार्टी बड़ी होगी वैसे मैं भी बड़ा होऊंगा। तो हम लोग अगर हम तो जनसुराज से जुड़ के ही काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि पार्टी बड़ी हो तो मेरा भी कद बड़ा होगा। आगे की रणनीति, अंतिम सवाल की आगे की रणनीति अब क्या होगी? किस तरीके से अपने आप को मजबूत? हम लोगों ने पहले अब समीक्षा मीटिंग बुलाएंगे, किन कारणों से हार हुई है, कहाँ कहाँ पे हमारी नीति में कमी आई है, उस सब नीतियों पे सुधार करके एक बेहतर बिहार और एक बेहतर लोगों को जोड़ के बनाएंगे। जो लालची लोग होंगे, जो मुफाद परस्त लोग होंगे, वो पार्टी से छोड़ेंगे, दूरी बनाएंगे। लेकिन जो अच्छे लोग होंगे वो रुकेंगे और आगे अच्छे लोग जुड़ेंगे। सरकार मतलब हम लोग की पार्टी बनेगी मजबूत, अच्छे लोगों के साथ होगी तो मजबूत बनेगी। लालची होने का तो आरोप अब प्रशांत किशोर पे लगता है। जिस तरीके से टिकट पैसा लेकर के टिकट दिया गया तो इनमें ही नहीं, प्रशांत किशोर किसी से 1 रुपया नहीं लिए हैं। भले कोई व्यक्ति ये दावा भले करता होगा कि हमने इतना रुपया खर्च किया उतना अब खर्च किए, वो अपनी जीत के लिए खर्च किया। प्रशांत किशोर को कौन पैसा देगा? हज़ारों करोड़ का खर्च है, वो आपके 10, 20, 25 करोड़ रुपये से वहाँ क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। लोग तो अब ये भी बोल रहे कि उन्होंने बीजेपी के लिए जो काम करना था कर दिया। कल जो जिस तरीके से देखिए, जो बोलने वाला कुछ भी बोलेगा। अब बहुत सारा मुसलमान है ओवैसी साहब के खिलाफ भी है, कुछ लोग पक्ष में भी हैं, तो अपना अपना सोच है। तो अब लोगों को लगेगा कि हम अगर उतना भी वोट पा लिए होते हैं तो लगता कि ये हमरे तो ऊपर वाले ने जस्टिस किया एक तरह से, ताकि हमको 0 पे रखा तो बिहार की जनता को लगेगा कि हमने किसी को बनाया नहीं और किसी को बिगाड़ा नहीं। ये तो बोलने वाले लोग जनसुराज के खिलाफ बोल सकते हैं। हमारा नेता, जैसे हम मुसलमान हैं तो चुनाव लड़ते हैं, लोग बोलता है मुसलमान है। प्रशांत किशोर जी ब्राह्मण हैं, तो उनके जो पक्षधर हैं, उनके लोग जो सपोर्टर हैं, तो ज़्यादातर बीजेपी के लोग हैं। तो आप खुल करके बोलते ब्राह्मण है, तो यही चीज़ वो अगर पहले अगर ओपन कर देते बिहार के लोगों के सामने कि मैं एक ब्राह्मण समाज से हूँ, ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट पड़ा है कि उन्होंने अपनी जाति भी छुपाई। नहीं, जाति उन्होंने नहीं छुपाई, उनका नाम ही प्रशांत किशोर है। तो खुल करके बोलते, जैसे तेजस्वी यादव, लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद के पुत्र हैं और यादव समाज से आते हैं, तो उसी तरह वो भी अगर खुल करके कह देते। प्रशांत जी के जो पिताजी थे वो लालू जी तो थे नहीं, वो श्रीकांत पांडे, डॉक्टर पांडे जी थे। तो जगतानंद सिंह जानते थे तो उन्होंने दुनिया को बताया ना कि श्रीकांत पांडे जी के बेटा हैं। तो कहाँ छुपाए कि हम पांडे जी के बेटा नहीं ना बताया। अरे उनका जो नाम है प्रशांत किशोर ही है। जैसे मान लिया हम दानिश खान हैं, हो सकता है कि मेरे बेटा का नाम खान ना लगा हो, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। लेकिन वो तो जब आप जानिएगा तो दानिश खान का बेटा तो दानिश खान बेटे। तो बहुत लोग टाइटल में बिलीव नहीं करते हैं, बहुत लोग अरब जाति का होने का गुरूर नहीं करते हैं, समझे ना। तो जो वो तो बिहार के लिए और स्पेशली वो जात की बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जात की बात करने से कोई जमात नहीं बनता और कोई विकास नहीं बनता है। तो वो अरब जाति से हट के काम करना चाहते, बहुत आसानी से हो सकता था। बिहार में एक फॉरवर्ड राजनीति की भी तलाश हो रही है। अगर वो जाति की बात कर दिए होते तो वन साइड उनके साइड एक बड़ा वर्ग खड़ा हो जाता है। लेकिन उन्होंने राजनीति जाति से नहीं स्टार्ट की,
क्योंकि बिहार में तो जाति की राजनीति होती है। अब वो अगर गर्व से 5 बार बोल देते कि हम ब्राह्मण हैं, अब ब्राह्मण आला होता और ये होता, अगर 2 तरह का स्टेटमेंटो देते तो प्लोराइज हो जाता, उनके लोग उनके साथ खड़े हो जाते और 25-50 सीट जीत सकते थे। लेकिन वैसी राजनीति हम लोग को नहीं करना है, जाति और धर्म की नहीं करना, विकास की राजनीति करना है। और प्रशांत जी जो ये सब सारी चीज़ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनना उनको रहता है तो वो चुनाव भी लड़ते हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को डील करते हैं। क्योंकि बिहार को बदलना चाहते हैं तो अच्छे लोगों से बदलेंगे ना। अभी तो और इम्तिहान है पार्टी के लिए, और बेहतर ऐसा रिजल्ट है ताकि जो सही लोग होंगे वो रुकेंगे, आज जो अपने मतलब से अपने समय से जुड़े थे वो सब बाईपास हो जाएंगे। चलिए, तो दानिश खान साहब हैं जो कि प्रशांत किशोर के राइट हैंड है और काफ़ी पार्टी के लिए इन्होंने प्रचार प्रसार लगभग 3 साल से प्रशांत किशोर के साथ घूमे। प्रशांत किशोर जिस तरीके से व्यवस्था बदलने की बात कर रहे थे, लोगों ने इस बार उन्हें ही बदल दिया। और इस बार जैसा कि रिजल्ट आपको भी पता है कि जन स्वराज 0, जो कि एक उम्मीद थी। और ख़ुद दानिश खान साहब ने भी 2 दिन पहले पोस्ट किया था कि हमारी पार्टी इस बार 143 क्या था 140 का आंकड़ा पार करने वाली है। मगर जो 3 साल मेहनत करने के बाद 3 सीट भी बिहार में नहीं लाते हैं, तो बिहार के लोगों का मिजाज जानना बहुत ही मुश्किल है। लोग किस मुद्दे पे लोग वोट कर रहे हैं, ये अब बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा पैदा हो गया है। लोग पैसे के लिए वोट कर रहे हैं, लोग व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, लोग नौकरी के नाम पर वोट करेंगे कि फिर लोग वही जात धर्म और ये हमारे पक्ष की बात करता है। तो ऐसे लोगों को बिहार के लोग अब चुनते हैं। आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में भी देखा जाएगा और फिर 5 साल के बाद 25 से 30 जब तक नीतीश है, उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या कुछ होता है। धन्यवाद।